नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं शाम 4 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। नेत्रदान दरअसल एक धार्मिक रिचुअल है ये, और भगवान जगन्नाथ से जुड़ा है ये। करीब एक सप्ताह के एकांतवास के बाद जगन्नाथ बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा आम जन के बीच पहुंचते हैं। इससे पहले नेत्रदान अनुष्ठान पूर्ण होता है। धार्मिक विधान के अनुसार एक सप्ताह के एकांतवास के दौरान भगवान जगन्नाथ समेत भाई बहन का विशेष श्रृंगार किया जाता है। अंतिम दिन नेत्र का श्रृंगार पूरा होता है। कोरोना को लेकर सरकारी गाइडलाइंस के बीच मंदिर के पुजारी अपने हाथों से नेत्र बनाएंगे। इसके बाद भव्य रूप से 108 दीपों की आरती होगी। पूजा अर्चना के बाद गुड़ की बूंदिया और मालपुआ का भोग लगाया जाएगा भगवान जगन्नाथ को। वहीं 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा का अनुष्ठान संपन्न होगा। बता दें कि 24 जून को स्नान यात्रा के बाद प्रभु जगन्नाथ एकांतवास में चले गए थे, और इस दौरान कई तरह के लेप उन्हें लगाए जाते हैं और माना जाता है कि भगवान यहाँ पर बीमार होते हैं तो वो आराम कर रहे होते हैं, तो घी हल्दी बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिन इनकी मूर्ति पर लगाकर फिर इन्हें एकांतवास में छोड़ दिया जाता है। मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, गर्भगृह में कोई नहीं जाता है, और जब मासी बाड़ी जाने की बारी आती है उसे एक दिन पहले नेत्रदान का अनुष्ठान किया जाता है। भगवान का हर तरीके से श्रृंगार किया जाता है, और उसके बाद सबसे आखिर में नेत्रदान की ये परंपरा निभाई जाती है। एक कर्मकांड है ये, धार्मिक कर्मकांड जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान का। लेकिन कोरोना की वजह से भगवान जगन्नाथ श्रद्धालुओं से, अपने भक्तों से दूर रहेंगे। इस बार सिर्फ जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के लोग ही, और वो भी ऐसे लोग समिति के जिन्होंने डबल डोज ले लिया है वैक्सीन का, सिर्फ वही लोग इस परंपरा का निर्वाह इस बार कर पाएंगे। लगातार ये दूसरा साल होगा जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आम लोगों के लिए नहीं होगी। हालांकि चूंकि ये एक मान्यता है, एक परंपरा है, तो मासी बाड़ी भेजने के लिए रथ यात्रा का कार्यक्रम तो करना ही होगा, क्योंकि मासी बाड़ी जाना होता है ईश्वर को। और इस बार किस तरीके से तमाम तैयारियां की गई, क्योंकि कोरोना है और साथ ही आम लोग वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, जो धार्मिक अनुष्ठान है, वो तो किए ही जाएंगे। तो हम सीधा रेल चलते हैं आपको रांची के ध्रुवा स्थित जगन्नाथ मंदिर, जहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे। शहनवाज, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही? हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप दिखाएं, क्योंकि दर्शक तो पहुंच नहीं पाएंगे इस बार, श्रद्धालु पहुंचेंगे नहीं, तो दर्शक को क्या आप दिखा पा रहे हैं आप इस बार? जी हाँ, इसीलिए हम यहाँ मौजूद हैं कि ये बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कोरोना संक्रमण काल का प्रोटोकॉल है, उसको मानते हुए बहुत ही जो यहाँ के इनर सर्किल के लोग हैं, जो प्रबंधन के वो लोग हैं जो यहाँ पर हर समय मौजूद रहते हैं, वो इस प्रक्रिया को करेंगे। नेत्रदान का काफ़ी महत्व है, और नेत्रदान के बाद ही अगर सामान्य रहती स्थिति तो कल रथ यात्रा होती और लाखों लोग इसमें शरीक होते, और भगवान को रथ खींचते हुए बाकायदा श्रद्धालु पहुंचाते मौसी बाड़ी, अपने मौसी के घर। और फिर ऐतिहासिक मेले की भी शुरुआत होती, मेले, झूले, न जाने कहाँ कैसी कैसी पकवानों की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, जादू के खेल, एक तरह का पूरा एक सिनेरियो याद आ जाएगा। जो रांची को जानता है वो जगन्नाथपुर की इस मेले में ज़रूर आना चाहता है। तो अभी की जो धार्मिक प्रक्रिया है, अनुष्ठान है, वो अंदर में उसकी तैयारी शुरू हो गई होगी। मेरे ख्याल से कपाट बंद है, बाहर में हम इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही जो कुछ यहाँ घटेगा, जो कुछ दिखेगा मुझे, मैं अपने आँखों से और कैमरे के माध्यम से उन लाखों लोगों तक ये दृश्य पहुँचाऊँगा, और वो भी उसी आस्था और भक्ति के साथ उसको दृश्य को देखेंगे, और जैसे मानो सामने से देख रहे हैं। हमारे साथ लाल प्रवीण नाथ शाहदेव जी हैं, जो इस पूरे के पूरे जो समिति है उसके सदस्य भी हैं, और इस राजा यानीनाथ ठाकुर के परिवार से हैं। सर, ये क्या प्रक्रिया अभी हो रही है और आगे की क्या क्या प्रक्रिया? देखिए, यह अभी नेत्रदान की धार्मिक अनुष्ठान होंगी,
जो स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ स्वामी गुप्तवास में चले गए थे, और इसी बीच में जगन्नाथ जी का, सुभद्रा जी का और बलभद्र स्वामी भगवान का श्रृंगार और चित्रकारी की जाती है। पारंपरिक रूप से 330 वर्षों से की गई है, आज भी की गई। आज अंतिम प्रक्रिया चित्रकारी का है नेत्रदान का। तो नेत्रदान का धार्मिक अनुष्ठान के पश्चात पूजा करके आम लोगों के लिए भगवान आम जनों के बीच आएंगे, सबों को दर्शन देंगे, और यही प्रक्रिया है, वही अभी होगी। और लेकिन चूंकि कोविड प्रोटोकॉल है तो उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? इसमें है कि भाई आप दर्शनार्थी जो आम दर्शनार्थी है उनको यहाँ वंचित है, वो दर्शन नहीं करेंगे। जो सीमित संख्या में जो संबंधित पुजारी हैं, सेवक हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो इनर, जो एकदम वही लोग इसको धार्मिक सांकेतिक रूप में, क्योंकि बृहत रूप में तो हम लोग अगला बार भी नहीं किए थे, इस बार भी नहीं कर सकते हैं, तो जो सांकेतिक रूप से जो धार्मिक अनुष्ठान है उसको हम लोग संपन्न करेंगे। और आप शायद देख भी रहे होंगे तस्वीरों में कि कितनी कम संख्या है यहाँ पर, और ये कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से है, और इसकी निगरानी के लिए भी प्रशासन का भी कोई न कोई प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद होगा। 4 बजे का समय पूरा हो चुका, 4 बजे नेत्रदान का समय रखा गया था, लिहाजा ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो बस कुछ ही क्षणों में कपाट खुलने के बाद आपको दिखाई देने लगेगी। और ये हम भी आभारी हैं प्रबंधन के कि हमें यहाँ पर इजाज़त मिली हुई है। वो भी इसलिए मिली हुई है कि वो हमारे माध्यम से हर साल, लगातार 12वां साल है न्यूज़ 11 का, कि हम ये दृश्य लाखों लोगों तक, झारखंड के कोने कोने में हमारे दर्शक इस दृश्य को देखते हैं और देखते आए हैं। और इस प्रोटोकॉल में सख्ती और पाबंदी के बीच ये दृश्य दिखाएंगे हम। और लीजिए, अब प्रक्रिया शुरू हो गई है शंखनाद के साथ साथ। अब किसी भी क्षण कपाट खुलेगा और भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा दोनों जो है, तीनों अब सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। शहनवाज, आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहेंगे, जो वहाँ पे न्यास समिति से जुड़े लोग हैं, उन्होंने कैसे सुनिश्चित किया है कि जितने लोग इस अनुष्ठान में शामिल हो रहे हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, दोनों डोज ले चुके हैं वैक्सीन के? सुनिश्चित कैसे किया गया इसको? देखिए, चूंकि ये प्रबंधन के हमारे साथी हमारे साथ हैं जो सुरक्षा का पूरा जिम्मा उठाते हैं। स्टूडियो से ये सवाल है कि आप लोगों ने ये कैसे सुनिश्चित किया कि इसमें कौन शरीक होगा? क्या टीका, डोज, ये सब भी सुनने में आया है? नहीं, चूंकि राज्य सरकार का आदेश बहुत देर से हमें प्राप्त हुआ, तो तत्काल जो भक्तगण जुड़े हुए हैं, भगवान को सिंहासनारूढ़ जो रहते हैं वहां से यहाँ पर लाने के लिए जो पारंपरिक रूप से जो भक्तगण रहते हैं वो, और जो न्यास समिति के पदाधिकारीगण हैं, और जो भक्त नियमित रूप से मंदिर में आते हैं, वो सब सामाजिक दूरी का पालन करते हुए। उसमें वैक्सीनेशन की भी कोई शर्त थी? जी नहीं, इसलिए कि समय इतना कम था। हम लोगों को कल शाम में आपदा प्रबंधन विभाग का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें रथ यात्रा नहीं निकालने का आदेश मिला है। उस आदेश को देखते हुए हम लोगों के पास रात भर का समय था, तो यह संभव नहीं था। हम लोगों ने यहाँ पर कहा कि व्यक्तिगत दूरी का पालन करते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए न्यूनतम संख्या के बीच इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाए। क्योंकि ये धार्मिक और सांस्कृतिक मामला है और ऐतिहासिक मामला है, इसलिए बहुत ही कम संख्या, सीमित संख्या में ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। और ये कार्यक्रम न्यूज़ 11 के माध्यम से पूरे दर्शकों तक पहुँच रहा है, और हम भी देख रहे हैं कि ये संख्या जो है उतनी ही है जितनी होनी चाहिए मिनिमम, क्योंकि बहुत सख्ती है, दरवाजे बंद हैं। और चूंकि हम लाइव टेलीकास्ट करने वाले थे इसलिए हमें अलाउ किया गया है, अदरवाइज बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और अंदर किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। और थोड़ी देर के बाद जब कपाट खुलेंगे और दर्शन हो जाएंगे, लोग दर्शन करेंगे, और जो उनके साथ जो पुजारी पांडे हैं वो अपना धार्मिक जो रीति रिवाज के हिसाब से जो पूजा पाठ होता है वो उनका काम है। और सुरक्षा के लोगों का काम ये है कि कोई अवांछित व्यक्ति यहाँ ना आए,
जिससे कोविड प्रोटोकॉल का कोई भी उल्लंघन हो। जी तो शहनवाज, जैसा कि आप दिखा रहे हैं बहुत सारे यहाँ लोग पर उपस्थित हैं, जो समिति के जो लोग हैं सब। जी, एक जो आप कपाट जी। दिखा रहे हैं शहनवाज, उसी के अंदर भगवान मौजूद हैं। तो ये प्रक्रिया लगभग कितने देर चलती है और कब फिर कपाट खोला जाता है? कोई इसके लिए शुभ मुहूर्त होता है या फिर एक तय समय है घड़ी के हिसाब से कि 4 बजे हमें करना था? किस तरीके से हो रहा होगा सब कुछ? सवाल ये हो रहा है कि कितनी देर की पूजन की जो समय की जो अवधि है वो कितनी है और कितने देर के बाद दर्शन होंगे। भगवान का नेत्रदान का कार्यक्रम अपराह्न 4 बजे से 5 बजे तक का है। अभी कुछ ही क्षण में भगवान यहाँ एक एक करके विग्रह लाए जाएंगे। उसके पश्चात भगवान का नेत्रदान और 5 बजे तक भगवान की मंगला आरती होकर के इस कार्यक्रम का, आज के कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। और अगर कोविड नहीं होता, प्रोटोकॉल नहीं होता, तो फिर ये कार्यक्रम किस तरह से चलता? देखिए शाहनवाज भाई, आप तो पुराने पत्रकार हैं और आपने भी देखा है कि जिस मशक्कत के साथ आपको भी प्रवेश करना पड़ता था इस कार्यक्रम की रिपोर्टिंग के लिए, और आज जिस स्थिति में है, तो मुझसे बेहतर संभवतः आप समझ पा रहे होंगे। जो खचाखच भीड़ रहती थी, पैर रखने की जगह नहीं रहती थी, भक्त ऐसे उमड़े हुए रहते थे। और चूंकि श्रद्धा का मामला है इसलिए हम लोगों को भी अच्छा लगता था। बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, परिश्रम करना पड़ता था उस भीड़ को संभालने में। भक्तों की जब आरती होती थी तो लोग और आरती और दर्शन के समय बिल्कुल लेकिन शहनवाज, आज जो स्थितियां बन पड़ी हैं तौर पर दुखद है, शहनवाज आप लेकिन दर्शकों को चूंकि हमारे धर्म का भी घर बैठे उपदेश है, दर्शन सर्वे करवा भवन्तु रहे हैं और सुखिनः उम्मीद सर्वे करेंगे सन्तु कि निरामयाः हर सर्वे एक भद्राणि प्रक्रिया को आप पश्यन्तु मां कश्चित् दिखाएंगे। दुःखभाग् 5 भवेत्। बजे का जब वक्त होगा तब भी दिखाएंगे, ठीक लेकिन है, फिलहाल के सभी लिए समाज में सभी लोग शहनवाज स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, निरोग रहें। आपका हम इसके निमित्त कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। श्रद्धालु अपने शहनवाज, घर से भगवान का दीपक प्रकाश दिख रहे हैं शहनवाज। कुछ जी हाँ, राज्यसभा सांसद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी दिख रहे हैं और वो जाहिर है यहाँ पर आए हैं, इस कार्यक्रम में शरीक हैं। इसके अलावा भी न्यास के तमाम जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, कुल लिस्ट है, उसी लिस्ट के हिसाब से ही एंट्री दी गई है और बाकायदा वो अपने परिधान में इस पूजा की प्रक्रिया में शिरकत करने के लिए आए हैं और वो अभी परिधान बदल करके फिर जब यहाँ पर विग्रहों को लाया जाएगा तब वो सामने से अंदर से बाहर आएंगे। चलिए, तो शहनवाज अभी आपका शुक्रिया, आप वहां पर नजर बनाए रहे। हम फिर से बुलेटिन में जब आएंगे, दूसरे बुलेटिन में, तब आपसे हम फिर से मुखातिब होंगे और हम चाहेंगे कि आपके जरिए झारखंड के और साथ ही देश दुनिया के जो भी लोग हैं जो इस वक्त भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना चाहते हैं, वो न्यूजीलैंड भारत के साथ बने रहें और हर एक तस्वीर इस अनुष्ठान से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाएंगे। और फिलहाल जानकारी हम ये दे दें कि अभी नेत्रदान का जो अनुष्ठान है वो चल रहा है। हम एक बार फिर आएंगे आपको और बताएंगे हर एक चीज, लेकिन फिलहाल के लिए शहनवाज आपका जहां पर हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़े हुए। शहनवाज, अब आप क्या कुछ देख पा रहे हैं और आपके जरिए दर्शकों को हम क्या दिखा पाएंगे? देखिए, कपाट खुल चुका है और अंदर से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के जो विग्रह हैं, वो प्रतिमाएं हैं, वो बाहर निकाली जाएंगी और एक एक करके निकाली जाएंगी और पूरी जो धार्मिक परिधान है वो पहन रखा है। जिन लोगों को अंदर रखा गया है, जो अंदर रहने के लिए चुने गए हैं, उन्होंने पूरी पारंपरिक परिधानों को पहन रखा है और पूरी धार्मिक प्रक्रिया के साथ आप आवाज़ सुन रहे होंगे। जिन जिन तरह की माहौल की ज़रूरत होती है, मंत्रोच्चार की ज़रूरत होती है, वो सब यहाँ पर शुरू हो चुका है। पट खोल दिया गया है और मंत्रोच्चार, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अंदर से एक एक करके विग्रह बाहर लाकर रखे जाएंगे ताकि आम दर्शन कर सकें लोग। और लोग बरसों से इस पल का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जैसे कि इतिहास है, सन 1691 में ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव ने इस मंदिर की स्थापना की थी और उससे पहले लगातार वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर जाया करते थे। एक बार खुद जगन्नाथ स्वामी ने उनके सपनों में आकर के ये कहा कि तुम रांची में
मंदिर की स्थापना करो। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ उन भक्तों के लिए जो यहाँ नहीं आ सकते। तो सन 1691 में ठाकुर अनिनाथ शाहदेव ने यहाँ पर एक पहाड़ी थी, जिस जगह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आकर बाकायदा एक मंदिर की स्थापना की, जो देखने में जगन्नाथपुरी के मंदिर जैसा ही था, लेकिन उतना बड़ा नहीं, छोटा थोड़ा। और तब से लेकर के लगभग 320 साल हो गए यहाँ पर धार्मिक प्रक्रिया के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। जैसे पुरी में निकलती है, वैसे रांची में निकलती है, लेकिन ये दूसरा साल है कि इस बार कोविड प्रोटोकॉल की वजह से न मेला लगा है न रथ यात्रा निकाली गई है। लेकिन अंदर में जो कमेटी के सदस्य हैं, जो बिल्कुल आंतरिक समिति में रहते हैं, उनके द्वारा नेत्रदान का कार्यक्रम होता है और वो इस वक्त आप देख रहे हैं चल रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण समय है। बहुत लिमिटेड लोगों के साथ साथ ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी उनमें से पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मौजूद हैं, और भी लोग हैं जो इस न्यास समिति के सदस्य हैं और यहाँ के पुजारी हैं। बस थोड़ी ही देर का इंतज़ार और सीधी तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत पर आप देख रहे हैं। टकटकी लगा के भक्त अंदर देख रहे हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं। और मान्यता के अनुसार इस वक्त जो कुछ वो मांगेंगे, सबकी जो मान्यताएं पूरी होंगी। और इसलिए यहाँ पर इस वक्त नज़ारा ही दूसरा होता। अगर कोविड प्रोटोकॉल नहीं होता, कोविड नहीं होता, तो यहाँ पर इस वक्त धक्कम पेल होती, बहुत भीड़ होती, लेकिन अलाउ नहीं किया है। कल ही एक शाम में आपदा प्रबंधन विभाग का पत्र प्राप्त हुआ है प्रबंधन को, जिसमें रथ मेला या रथ यात्रा ना निकालने के निर्देश दिए गए हैं। लिहाजा चूँकि ये धार्मिक परंपरा का मामला है, इसलिए बहुत ही लिमिटेड नंबर्स के साथ ये जो कर्मकांड है धार्मिक, ये यहाँ पर अदा किया जा रहा है। और बस थोड़ी ही देर में अंदर ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वो बाहर दर्शन में 2-3 मिनट का समय बाकी है। तो हम दर्शकों को बता दें कि हमारे सहयोगी शहनवाज लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और वो एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। और मंदिर के कपाट खुल गए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और बहुत ही सीमित संख्या में यहाँ पर लोग पर मौजूद हैं। यहाँ पर खासतौर से न्यास समिति के लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ जो मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो पुजारीगण हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा बाहरी लोगों को आने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर रोक लगी है। बता दें आपको कि हाईकोर्ट भी मामला पहुंचा था और हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार से जो गाइडलाइंस आपको मिलता है आप उसी का पालन करें। तो सरकार की ओर से यानी कि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से साफ हिदायत दे दी गई है न्यास समिति को कि इसमें बाहरी कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होगा, सिर्फ जो करीबी लोग हैं, खास लोग हैं, वही लोग शामिल होंगे। हालांकि बहुत कोशिश की गई थी कि इसमें कम से कम 101 लोगों को शामिल होने दिया जाए, बाहर से जो लोग आए 101 लोग कम से कम श्रद्धालु शामिल हो, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिली है। आपदा प्रबंधन विभाग ने मना कर दिया है कि पूरी की तर्ज पर जिस तरीके से एक मांग की गई थी वो नहीं हो पा रहा है इस बार भी। और देखिए तस्वीरें में आपको लगातार दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी शहनवाज भी लगातार बने हुए हर एक जानकारी वो आप तक पहुंचा रहे, सिर्फ इसलिए कि आप घर बैठे और प्रभु जगन्नाथ के आप दर्शन कर पाएं। क्योंकि देखिए इस बार किसी भी मंदिर में आप जाकर आसानी से दर्शन नहीं कर पाएंगे और वजह इसकी साफ, एक तो आज वीकेंड लॉकडाउन है तो आप जा नहीं सकते, दूसरा मंदिरों में लोगों के जाने पर पाबंदियां अभी भी बदस्तूर जारी है। लेकिन चूंकि एक ऐसी मान्यता, एक ऐसी परंपरा है जिसको आपको पूरा करना है और इसीलिए इस मौके पर आज ये नेत्रदान का कार्यक्रम हो रहा है और इसमें न्यास समिति के लोग, वही लोग सिर्फ इसमें शामिल हैं। लेकिन हम इस मंदिर प्रबंधन के साथ मिलकर न्यूज़ 11 भारत आप तमाम दर्शकों को घर बैठे दर्शन करा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, आप घर बैठकर ही भगवान जगन्नाथ के, बहन सुभद्रा के और भाई बलभद्र यानी कि बलराम के दर्शन कर पा रहे हैं। और नेत्रदान का ये कार्यक्रम जो है, वो अनुष्ठान जो है वो धीरे धीरे पूरा होने की ओर अग्रसर है। ये लगभग पूरा हो चुका है और इसलिए कपाट खोल दिए गए। अब एक एक करके इन विग्रहों को बाहर लाया जाएगा, तब आपको हम फिर से दर्शन कराएंगे और हमारे सहयोगी शहनवाज हर एक जानकारी जो
और साथ ही ये भी कोशिश करेंगे जो वहां पर मौजूद जो कुछ खास लोग हैं, आम लोगों के साथ साथ खास लोग यहाँ पर एक प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होंगे। जैसे कि हमने दिखाया भी आपको कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो और कौन कौन से लोग यहाँ पर हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी शहनवाज यहाँ पर जुड़े हुए हैं और हम हर एक जानकारी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत